नई दिल्ली का हैदराबाद हाउस आज सिर्फ एक इमारत नहीं, ये आज दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक जगह बन गया है। गर्मजोशी से भरे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे और उसी पल दुनिया ने महसूस किया कि आज यहाँ सिर्फ दो नेता नहीं, दो मजबूत दोस्त बात कर रहे हैं और दुनिया भर के कैमरे उनकी हर मुस्कान, हर शब्द पर टिके हुए थे। मुलाकात की शुरुआत ही मजबूत संदेश से हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पुतिन की तरफ देखा और कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो है शांति। दुनिया को आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है और भारत हर उस कोशिश के साथ खड़ा है जो शांति लाने की दिशा में आगे बढ़ती है। उनके स्वर की दृढ़ता ने कमरे का माहौल बदल दिया। पुतिन ने उनका पूरा वक्तव्य बेहद ध्यान से सुना, बिना एक भी शब्द मिस किए। मोदी ने आगे कहा, ये समय युद्ध का नहीं, ये समय शांति के युग का है। ये सुनकर पुतिन ने सिर हिलाकर कहा, भारत इस मामले में जो भी भूमिका निभा रहा है, हम उसकी सराहना करते हैं। रूस भी शांति चाहता है और हम स्थिरता के लिए सभी संवादों का स्वागत करते हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का फ्लो बिल्कुल वैसा था जैसा सिर्फ भरोसे के रिश्तों में होता है। खुले शब्द, साफ संदेश और बिना किसी दिखावे के बाद 4 साल से जारी यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। कई पश्चिमी देश रूस से दूरी बनाए हुए हैं, कई तो पुतिन से मिलने से भी कतराते हैं, लेकिन भारत हमेशा संवाद के रास्ते पर रहा और दुनिया ने आज ये खुलकर देखा कि भारत पर कोई दबाव काम नहीं करता। मोदी के एक एक शब्द में वही आत्मविश्वास साफ सुनाई दिया। मोदी ने बातचीत में एक बेहद खास पल का जिक्र किया। पुतिन साहब, 2001 में जब मैं पहली बार मॉस्को आया था, उस समय आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया था, वो मेरे जीवन की पहली राजनयिक मुलाकात थी। उस समय जिसने मेरा दिल छुआ था, वो था आपका व्यवहार, आपकी दृष्टि। और आज इतने सालों बाद भारत रूस संबंध इस बात का प्रमाण है कि दूरदर्शी नेता कैसे रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। वहीं बता दें कि पुतिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो उस पल को खुद भी याद कर रहे हों। मोदी ने आगे कहा, यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद हमारी बातचीत हर चरण में जारी रही है और आपने हर समय एक सच्चे मित्र की तरह हमें अवगत कराया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भरोसा ही असली ताकत है और शांति, पूरा विश्व उसी में कल्याण देखता है। वो कहते हैं कि हम मिलकर दुनिया को शांति की राह पर आगे ले जाएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं थे, ये दो देशों की गहरी दोस्ती का इमोशनल प्रूफ था। बैठक के दौरान जब दोनों नेताओं की नजरें मिली तो वो दोस्ती, वो भरोसा, वो सहजता साफ दिख रही थी। दुनिया को आज ये भी समझ आया है कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि दशकों की साझेदारी, विश्वास और सम्मान पर बने हैं। पुतिन ने भी मोदी की भूमिका को खुले दिल से स्वीकार करते हुए कहा, हम जानते हैं कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करता है और हम आपकी हर कोशिश का सम्मान करते हैं। ये संवाद ऐसे समय पर हुए जब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन मुद्दे पर सक्रिय हैं। ट्रंप प्रशासन मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा है और दुनिया में भू राजनीतिक संतुलन लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत की स्थिति आज बेहद स्पष्ट है। भारत किसी के दबाव में नहीं, भारत अपनी नीति खुद तय करता है और भारत का रुख है शांति। बता दें कि पुतिन की इस यात्रा के दौरान एक बात पूरी दुनिया ने महसूस की, रूस भारत का सच्चा मित्र है और भारत भी उस मित्रता की कद्र करता है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के सामने सिर्फ कूटनीतिक बातें नहीं रखी, बल्कि दिल की भी बात रखी और यही इस मुलाकात को ऐतिहासिक बनाता है। तो दोस्तों, आज हैदराबाद हाउस में सिर्फ बैठक नहीं हुई, आज दुनिया को ये भी बताने का काम हुआ कि शांति की राह भारत दिखाता है और रूस उस राह पर भारत का साथ देता है और भारत रूस का ये भरोसा आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को नई दिशा देगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।